नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर कोडेड क्वेश्चन की एक बेहतरीन प्रश्न की जो एग्जाम में लगातार आ रहा है। इस टाइप के प्रश्न को हमने लिया है, तो चलिए आपको बताएंगे किस तरीके से एग्जाम हॉल में करना है। तो चलिए, तो वहाँ पर देखिए हमारे पास होता है कॉपी और पेन यानी पेज होता है, तो उसे किस तरह करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ई का अर्थ है प्लस, तो हम पहले पढ़ेंगे। फिर लिखा है एफ का अर्थ है माइनस, जी का अर्थ है गुणा और एच का अर्थ है भाग। तो हमने लिखे समीकरण प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसकी जगह पे क्या आएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम हॉल में किस तरह कहना है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी जा रही है इसको आपको लिखना है। अब इसको अच्छे कैसे लिखना है, देखिए जो यहाँ पर 60 है तो इसको देखिए हम यहाँ पर 60 मान लीजिए, हम इसको पेज में लिख रहे हैं। अब जो ABCD है इसको देखिए आपको ऊपर लिखना है यहाँ पर। फिर है 12 है तो फिर 12 है। फिर है देखिए H, तो H को आपको ऊपर लिखना है। फिर है 3 तो 3 लिखना है देखिए। फिर है देखिए E, तो E को देखिए आपको ऊपर लिखना है। और 8 है तो 8। फिर है देखिए G, तो G। और फिर है देखिए 2 तो 2। अब इसमें क्या कहा है उसके नीचे हमें लिख दीजिए। इसमें लिखा है कि ई का आयत है प्लस, तो बस ई की जगह पर क्या लिखना है, नीचे प्लस। फिर लिखा हुआ है एफ का आयत है देखिए माइनस, तो एफ की जगह पे माइनस लिखना है। और जी का आयत है देखिए यहाँ पर गुणा, तो जी कहाँ पर, ये है यहाँ पर देखिए गुणा आएगा। और एच का आयत क्या है, भाग, तो एच का आयत है भाग। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि जब आप लिख देती हैं फिर उसी के ऊपर चिन्हों को लिखते हैं तो वो सही तरीके से सही नहीं लगता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए भाग देना है, तो 3 का भाग जैसे ही हम 12 में देंगे तो ये 4 बार आएगा। तो नीचे बचेगा देखिए 60 माइनस 4, इन दोनों का गुणा होगा क्योंकि भाग और हम गुणा एक साथ कह सकते हैं। तो 8 दूनी 16 है, तो प्लस का हो जाएगा देखिए 16 है। अब हमें क्या कहना है कि यहाँ पर देखिए अब हम जोड़ घटाना को भी एक साथ कह सकते हैं। तो चलिए, चाहें तो आप पहले जोड़ सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जोड़ और घटाना है वो एक साथ कह सकते हैं। तो देखिए 60 में से जैसे ही हम यहाँ पर इस 4 को घटाएंगे, या आप जो बोर्ड मास का नियम है वो भी लगा सकते हैं जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले आप जोड़ लीजिए। तो ये देखिए प्लस का 60 और प्लस के 60 में जैसे 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 76। और 76 में से आपको 4 घटाना है, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पर 72। इस तरीके से आप बोर्ड मास का नियम भी लगाते जाइए। इसमें क्या होता है, बोर्ड मास में बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ऑफ है तो ऑफ, यदि भाग है तो भाग कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़ कीजिए, फिर घटाना कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न। अब हम इसको डायरेक्ट कर बताते हैं। ये रहा देखिए, पहले हमें लिख लेना है यहाँ पर 11 है। फिर देखिए बी को ऊपर लिखना है, फिर 22 है। फिर 22 के बाद सी है, सी को ऊपर लिखना है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी जगह हमें ज़रूर छोड़ना है चिन्ह के लिए, 288 है। फिर ए है सो ए लिखेंगे, फिर 18 है। फिर देखिए डी है, फिर देखिए 50 है। अब हमें इनके नीचे इनके अंकों को लिखते जाना है जितना इसमें कहा जाए। तो कहा है कि ए का आया था देखिए भाग, तो ए की जगह पर लिखना है हमें देखिए यहाँ पर भाग। और बी का आया था गुणा, तो बी के नीचे क्या लिखना है, देखिए गुणा का चिन्ह लगाना है। सी का आया था देखिए प्लस, तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा देखिए नीचे प्लस। और डी का आया था देखिए माइनस, तो डी का आया था माइनस। अब हमें इसे देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए यदि गुणा और जो भाग का चिन्ह है यदि उनके बीच में देखिए प्लस आए तो हम उनको आसानी से अलग अलग कह सकते हैं। तो पहले इसे करेंगे, 22 से गुणा 11 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 242। कितना आ जाएगा, 242। अब हमें देखिए भाग कहना है, तो हम जैसे इसमें भाग देंगे तो 18 है, 18 होगा। और यहाँ पर आएगा 10 और 18 के होता है देखिए 108, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 है और माइनस के 50। तो इनको आपको जोड़ना है। जैसे आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 258 हो जाएगा। जैसे 242 में 16 को जोड़ेंगे इन दोनों को 58 हो जाएगा। इसमें जैसे 50 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए 208। तो 208 क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। ध्यान देना है, आप बोर्ड मास नियम के अनुसार, बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि पहले भाग कीजिए फिर गुणा कीजिए, लेकिन ये आप क्या कह सकते हैं कि भाग और जो गुणा है इनको एक ही बार में कह सकते हैं। और फिर अगली बार में आप देखिए जोड़ और घटाना कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम हॉल में अपने आंसर को फास्ट लाना चाहते हैं तो वो आप स्टेप बाय स्टेप भी कीजिए कि पहले भाग कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़ कीजिए, माइनस में बहुत टाइम लग जाएगा। बस आपको ध्यान देना, इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न हमने दिया है आपको, इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या रहा है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ एक प्यारा सा कमेंट आपको ज़रूर देना है कि वीडियो कैसी लगे, जिससे हमें एक हौसला मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।